तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 के दौरान नोबेल प्राइज़ से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज़ का इतिहास जान लेते हैं। नोबेल प्राइज़ शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन के क्षेत्र में, कोरलेस्का इंस्टीट्यूट द्वारा औषधि के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनिटरी अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत के बारे में हम जानते हैं। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896 में मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब हम नोबेल फाउंडेशन के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यायी ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण यह होता है कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्रदान करते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ही किया जाता है। अब हम अल्फ्रेड नोबेल की जीवनी में कुछ प्रकाश डालेंगे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ रूस चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। अपनी ज़िंदगी में नोबेल ने शादी नहीं की। 10 दिसंबर 1896 नोबेल का दिल का दौरा पड़ने से इटली में निधन हो गया। इसके बाद हम नोबेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जियां हैरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया। शांति के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण डिप्लोमा निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इस इनाम राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। पहली बार एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को 1931 में, दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरस्क्योल्ड को 1961 में इसे नवाजा गया। लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि उन्हें 5 बार नामांकन मिला था। इसके बाद हम वर्ष 2020 में नोबेल प्राइज़ प्राप्तकर्ताओं की सूची आपको दिखाएंगे। ये वो 3 व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राप्त हुआ। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज को रेनहोल्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के साथ संयुक्त रूप से मिला है। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए अवार्ड दिया गया। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे साहित्य का नोबेल, जो अमेरिकी की लुइस ग्लुक को मिला है। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को साल 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर है। उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और एकेडमी का कहना है कि उनकी कविताएं अक्सर बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ आपसी संबंधों पर केंद्रित होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में मिला है वो 2 महिलाओं को मिला है जो एमेनुएल और जेनिफर हैं। ये फ्रांस और अमेरिका के रहने वाले हैं। रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है 2 महिला वैज्ञानिकों को, जिनके नाम हैं इमानुएल फ्रांस और जेनिफर अमेरिका। इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। इनकी खोज के बाद लाइफ साइंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और नोबेल कमेटी मानती है कि इससे मानवता का बहुत भला हुआ है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2020 का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है, जिनकी तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल मिला है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मिला है। इनमें से पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल हॉटसन, दूसरे अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा है इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे शांति नोबेल पुरस्कार 2020। शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो संस्था है उसको मिला है। नोबेल समिति की ओर से इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति का नोबेल दिया गया। इस एजेंसी का काम दुनिया भर में आपात स्थितियों के दौरान ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना है, खासकर गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में। पिछले साल इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली को इस सम्मान से नवाजा गया। इस साल नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान पाने के लिए 300 से अधिक व्यक्तियों और संस्थानों को नामांकित किया गया। यह चौथी बार है जब इतनी बड़ी संस्था में इस सम्मान के लिए नामांकन हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस साल के अंतिम नोबेल पुरस्कार की, जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष का अंतिम पुरस्कार 12 अक्टूबर 2020 को दिया गया। इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को इस साल के छठे और अंतिम पुरस्कार विजेताओं का ऐलान किया। मिलग्रोम और विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत के सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वर्ष के 6 क्षेत्रों में दिए गए पुरस्कारों के बारे में हमने आपको बताया। ये वो भारतीय हैं जिन्होंने आज तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।